Good morning, children. All of you, class 4th, subject English. ये थर्ड चैप्टर मैंने आपको उस दिन यहाँ तक पढ़ाया था। जस्टिस उसने कहा था चील की, जब उसकी सिबी की, राजा सिबी की और चील की बातचीत हुई थी तो उसने कहा था कि आप मुझे खाने के लिए, उसने उसको खाना छीन लिया था। फिर उसने कहा था कि आपके खाने छीनने के वजह से मेरे सारे जानवर जो हैं, मेरे सारे बच्चे जो हैं वो मर जाएंगे। क्या आप इतने मरे हुए लोगों को, क्या यही आपका न्याय है? अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज दिस क्वेश्चंस यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका this questions from the Falcon put Shivi in dilemma. Dilemma means दुविधा। मैंने आपको वर्ड मीनिंग में कराया था। इस प्रश्न ने राजा शिवी को दुविधा में डाल दिया। किस प्रश्न ने? उसने बाज ने शिवी से कहा था कि क्या यही न्याय है आपका? इस प्रश्न ने उसको किस में डाल दिया था? दुविधा में। He thought for a while and said, उसने कुछ देर सोचा और कहा, It is one's supreme duty to protect someone in danger. यह मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रत्येक की खतरे से बचाऊं, यानी कि उसकी जान बचाऊं। इसने कहा राजा शिवी ने चील से। A king cannot get away from his duty even in everyone else does. एक राजा अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं, अपनी ड्यूटी को की अवहेलना नहीं कर सकता, अपनी ड्यूटी को नहीं बदल सकता, भले ही दूसरे लोग वहाँ से उस ड्यूटी की अवहेलना कर सकते हैं, पर एक राजा अपनी जो उसका कर्तव्य है उसको नहीं टाल सकता। ए किंग कैन, ये तो मैंने आपको बता दिया। ए कैन गिव, नेक्स्ट, सॉरी, आई कैन गिव यू माई होल किंगडम इफ यू प्रॉमिस नॉट टू हार्म हिज पिजन। पिजन, मैं आपसे वादा करता हूँ। उसने, जो राजा शिवी था, उसने चील से कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस कबूतर को नुकसान नहीं पहुँचाओगे तो मैं आपको सारा राज्य दे दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, किसने कहा? राजा शिवी ने चील से। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस कबूतर को नुकसान नहीं पहुँचाओगे तो मैं आपको सारा राज्य दे दूँगा। दिस इज नो सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम। यह मेरी समस्या का समाधान नहीं है। परसिस्टेड द आर्ग्यूमेंटेटिव फॉल्कन ने जोर देते हुए क्या कहा कि यह मेरी समस्या का समाधान नहीं है। आई एम कार्निवोरस बर्ड, मैं एक मांसा भक्षी पक्षी हूँ। To give me food you will anyway have to kill another creature. उसने क्या कहा कि तुम मुझे खाना दो, मेरा जो खाना है वो क्या है? मैं दूसरे प्राणी को मारकर अपना पेट भरता, तो वो क्या करोगे? मुझे आप दोगे मेरा खाना। किसने कहा? बाज ने कहा। Does it then make the any difference? क्या इससे कोई अंतर पड़ता है? Consider the solution. क्या यह तुम्हारा सॉल्यूशन है? किसने कहा? राजा ने बाज से कहा कि क्या यह तुम्हारा सॉल्यूशन है? क्या इससे कोई अंतर पड़ता है? Please give me some flesh from your body equal to the weight of the person. चील ने
किंग सिबी से कहा, कृपया आप मुझे अपने शरीर का उतना हिस्सा दे दीजिए, उतना मांस दे दीजिए जितना इस कबूतर में वजन है। हाउ विल दिस फॉल्कॉन आर्ग्यूज, थॉट सिबी, इफ हैज़ एन एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इस बाज ने कितना सुंदर विचार किया है। किसने कहा? सिबी ने कहा इस बाज ने कितना सुंदर विचार किया है, इसके पास अच्छे और बुरे की सही पहचान है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट start. Sibi at once order at balance to be brought. शिबी ने आदेश दिया एक तराजू लाया जाए। क्या लाया जाए? तराजू, बैलेंस, तराजू लाया जाए। ऑर्डर मीन्स आदेश, ब्राउट मीन्स लाना, बैलेंस मीन्स तराजू। एक तराजू लाया जाए। इन वंस ऑफ इट्स डिसीज ही प्लेस्ड द पिजन। एक पलड़े में कबूतर को रखा जाए। किसको रखा जाए? कबूतर को। ही देन कट ए चंक ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज थाई विद ए सॉवर्ड एंड पुट इट इन द अदर डिश। उसने अपनी जांग में अपनी तलवार ली और अपनी तलवार के साथ अपनी जांग में से एक मांस का टुकड़ा तभी काट दिया और दूसरे तराजू में रख दिया। द पिजन डिस हंग लो। अभी भी क्या था? जो पिजन का वजन था, वो वजन का जो तराजू का पड़ रहा था वो क्या? झुक रहा था, भारी था। सॉरी, हंग लो मीन्स झुक रहा था, यानी कि अभी भी कबूतर में ज़्यादा वजन था और उसके मांस के टुकड़े में कम। शिवी नाउ कट ए लार्जर चंक ऑफ फ्लैश एंड प्लेस इन द डिश। तभी सिबी ने दोबारा अपनी जांग का एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा लेकर उस तराजू के पल्ले में रख दिया। द पिजन स्टिल ओवर वेट द फ्लैश। अभी भी कबूतर भारी था। ये रहा, द पिजन स्टिल आउट वेटेड द फ्लैश। अभी भी कबूतर क्या था? उस मांस के टुकड़े से भारी था। सिबी kept carving his body until there was barely any flesh left around his bones. शिबी जब तक अपने शरीर का मांस काट कर रखता रहा, जब तक उसकी हड्डियां नहीं दिखने लगी, जब तक शिबी अपने मांस काटता रखता रहा काट कर। द बैलेंस वॉज स्टिल हैवियर ऑन द पिजन साइड। फिर भी अभी भी जो साइड किसकी भारी थी? पिजन की ही भारी थी, यानी कि कबूतर की जो तराजू का पड़ रहा था वो ही भारी था, वो ही नीचे की तरफ झुक रहा था। देख रहे हो आप? इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में देखो, तराजू जो कबूतर का पड़ रहा है वो नीचे झुक रहा है और जो राजा का है वो ऊपर, और ये आपका बाज, इससे बात हो रही है इसकी। देखो अब नेक्स्ट क्या होता है। फाइनली सिबी हिमसेल्फ माउंटेड द डिश होपिंग टू इक्वल द वेट ऑफ द वर्ल्ड। अंत में उसने स्वयं को पलड़े में डाल दिया। पलड़े होता है तराजू का, जो पलड़े होते हैं, पलड़े नहीं, पलड़े में डाल दिया, यह विचार करके कि मेरा वजन इसके बराबर हो जाएगा। अंत में क्या किया? सिबी ने स्वयं को पलड़े में डाल दिया और सोचा कि अब मेरा वजन इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, सडनली डिवाइन म्यूजिक filled the air and the heavens showered flowers on शिवी। अचानक हवा में एक दिव्य संगीत जो है वो बढ़ जाता है और शिवी के ऊपर फूलों की बारिश होने लग जाती
है। द falcon and the pigeon disappeared, and their places stood Indra the king of gods, and Agni the god of fire। फॉल्कॉन और जो पिजन थे वो ओझल हो जाते हैं, यानी कि अदृश्य हो जाते हैं, और उनकी जगह पर राजा इंद्र और अग्नि प्रकट हो जाते हैं। देखो, उसने जब अपने आप को पलड़े में रख दिया था तो कौन प्रकट हो गया था? वो कबूतर और वो चील थी, वो तो गायब हो गए थे, ओझल हो गए थे। उनकी जगह पे क्या प्रकट हो गए थे? राजा इंद्र और अग्नि देवता। नेक्स्ट, इंद्र said, Shivi, Agni and I come down from the heaven to test you. You have proved that you are far greater than people think। तभी इंद्र और अग्नि देवता ने शिवी से कहा, हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से नीचे आए हैं। कहाँ से नीचे आए हैं? स्वर्ग से नीचे आए हैं। यू हैव प्रूव्ड डैट यू आर फॉर ग्रेटर देन पीपल थिंक। तुम्हें लोग बहुत महान समझते हैं। जितना लोग तुम्हें महान समझते हैं, तुम तो उससे भी ज़्यादा महान निकले। किसने कहा? अग्नि और इंद्र देवता ने। यू विल हैव ए लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड यू विल ऑलवेज बी रिमेम्बर बाय मैनकाइंड। तुम्हारा पूरा जीवन क्या है? सुखमय हो, यानी कि सुख से भरा हो, और तुम दयालुता के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहो। किसने ये श्राप किसने दिया? राजा इंद्र और अग्नि ने। किसको? शिवी को, किंग शिवी को। नेक्स्ट, शिवी's bounds disappeared as soon as these words were spoken. He closed his eyes, humble prayer as the god vanished। शिवी ऐसा बोलने पर शिवी के जितने भी जख्म थे वो सब भर गए। जैसे ही राजा इंद्र ने और अग्नि ने उनसे इतना कहा तो उनके जो जख्म थे वो सारे भर गए, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की और विनम्रता के साथ प्रार्थना करते ही, जैसे ही उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़े तो हाथ जोड़ के आंख बंद की, वैसे ही प्रार्थना करते ही देवता वहाँ से क्या हो गए? ओझल हो गए। यानी कि इस चैप्टर का मोरल क्या है कि जब भगवान क्या है, इस चैप्टर का मोरल क्या है कि भगवान हमारी किसी भी रूप में परीक्षा ले सकते हैं। जैसे किंग शिवी की राजा इंद्र और अग्नि ने ली थी, वैसे ही भगवान हमारी किसी भी रूप में परीक्षा ले सकते हैं। इसलिए बच्चों, हमें किसी भी परिस्थिति के साथ नहीं घबराना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमें हर परिस्थिति का क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए। बहुत से लोग घबरा जाते हैं तो उनको क्या है, वो अपना धैर्य खो देते हैं, पर हमें अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए, किंग शिवी की तरह। आप इस चैप्टर को पढ़ना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।